नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहले बताना चाहूँगी आज यानी कि 10 तारीख हो चुकी है। तो 10 तारीख में आपको क्या करना है, आज आपको एल्बेंडा जोल की गोली खिलाई जाएगी। तो उसमें क्या क्या करना है उस चीज़ को आप सबसे पहले देख लें। तो सबसे पहले आज का जो मुख्य कार्य हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कई आदेशों पर लगे हुए उनको बताएंगे। राष्ट्रीय क्रम मुक्त दिवस कार्यक्रम के समय याद रखने योग्य बातें, यानी जो कार्यक्रम चलेगा आज तो उसके समय हमें कौन कौन सी बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहला है 1 से 19, यानी हमें 0 से नहीं खिलानी। 1 वर्ष का बच्चा वहाँ से शुरू करनी है हमें। 1 से 19 साल के सभी बच्चों किशोर किशोरियों को क्रम नियंत्रण की दवाई एल्बेंडा जोल सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क खिलाई जाएगी। गैर पंजीकृत और स्कूल न जाने वाले बच्चों को भी यह दवाई नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में खिलाई जाएगी। और आपका अगला पॉइंट आ जाता है, सुनिश्चित करें कि दवाई देते समय निम्नलिखित सुविधाएं जरूर उपलब्ध हों। कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दवाई होनी चाहिए हमारे पास। लाभार्थी का नाम दर्ज करने के लिए प्रपत्र होना चाहिए। पीने के लिए साफ पानी का गिलास होना चाहिए, साफ पानी और गिलास दोनों। चौथा पॉइंट है हमारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की दवाई चूरा करने और खिलाने के लिए 2 चम्मच का उपयोग अवश्य करें, यानी 2 चम्मच भी होनी चाहिए वहाँ पर चूरा करने के लिए। क्योंकि जो बच्चा छोटा है उसको हम चूरा करके ही खिलाएंगे 2 चम्मचों की सहायता से। अब देखिए इसमें आयु देख लें आप, कहीं ऐसा ना हो भूल जाए आप मीटिंग में न गए हो तो आयु, खुराक और एल्बेंडा जोल खिलाने का तरीका। तो 1 से 2 साल का बच्चा है उसको आधी गोली खिलानी है। 1 से 2 साल के बच्चों को आधी दवाई खिलाएं। दवाई को 2 चम्मच के बीच रखकर पूरी तरह चूरा करें और पीने के पानी में मिलाकर ही खिलाएं, ठीक है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे को पूरी गोली देनी है। 2 से 3 साल के बच्चे को एक पूरी दवाई खिलाएं। दवाई को 2 चम्मच के बीच रखकर पूरी तरह चूरा करें और पीने के पानी में मिलाकर ही खिलाएं। तो ये देखिए इस तरीके से, यानी 2 से 3 साल का बच्चा तो है लेकिन उसको भी पूरी देनी है, लेकिन देनी चम्मच के सहायता से है। 3 से 19 वर्ष के बच्चे को 3 से 19 साल के बच्चे और किशोर किशोरियों को हमेशा दवाई चबाकर खाने की सलाह दें। बिना चूरा या चबाकर खाई गई एल्बेंडा जोल दवाई का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। पीने का पानी साफ रखें। आशा अपने सामने ही चम्मच से हर बच्चे को दवाई खिलाए। दवाई घर ले जाने ना दें, यानी किसी बच्चे को चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो घर ले जाने की अनुमति नहीं है। जो बच्चे बीमार हैं या कोई दवाई ले रहे हैं उन्हें एल्बेंडा जोल दवाई नहीं खिलानी है। इस बात का ध्यान रखें कौन कौन से बच्चों को नहीं खिलानी है। जब बीमार बच्चे ठीक हो जाएं तब उन्हें एल्बेंडा जोल दवाई खिलाई जाएगी। बच्चों को जबरदस्ती दवाई न खिलाएं, यानी कोई नहीं खा रहा तो उसके साथ जबरदस्ती न करें। एल्बेंडा जोल की खुली हुई दवाई को न छुएं और बच्चों को स्वयं चम्मच से खिलाएं, यानी जो खुली हुई दवाई ऐसे खोल देती है तो उसको हाथ नहीं लगाना है, चम्मच से ही खिलानी, बच्चों को हाथ नहीं लगाने देना है। ANM CSC से पर्याप्त मात्रा में दवाओं को लेकर शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वितरण करेंगी। उसके बाद है कवरेज डाटा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्कूल, ITI महाविद्यालय से रिपोर्टिंग प्रपत्र एकत्रित कर समेकित करते हुए परीक्षण करना है। अगला पॉइंट है ANM अपने क्षेत्र की सभी स्कूल और आंगनबाड़ी से पर्याप्त कवरेज रिपोर्ट को समेकित कर निर्धारित समय से पूर्व ब्लॉक को जमा करना है। अगला प्रतिकूल घटना दुष्प्रभाव का प्रबंधन। कुछ बच्चों के शरीर में क्रम मुक्त के कारण मामूली दुष्प्रभाव जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में हल्का दर्द और थकान अनुभव होने की संभावना हो सकती है। यह दुष्प्रभाव स्थायी होते हैं, अस्थायी यानी ये पूरे दिन नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के लिए होते हैं और आमतौर पर आसानी से संभाले जा सकते हैं। अगर बच्चे को मामूली दुष्प्रभाव हो तो उसे खुली व छायादार जगह में लिटाकर आराम कराएं। उसे पीने का साफ पानी दें और अपनी निगरानी में रखें।
अगला पॉइंट आ जाता है आपका एल्बेंडाजोल आसानी से चबाकर खाई जाने वाली दवाई है। बिना चूरा किए या बिना चबाकर खाई गई एल्बेंडाजोल दवाई गले में अटक सकती है। चेकिंग, गले में दवाई का अटक जाना दवाई का दुष्प्रभाव नहीं होता है। अगर गोली का टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और उसकी पीठ को हल्के से थपथपाएं जिससे गोली बाहर निकल जाए। किसी भी चिकित्सकीय सहायता के लिए 104 टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें। किसी भी प्रतिकूल घटना में एम्बुलेंस की सहायता हेतु 108 नंबर पर फ़ोन करें। तो ये आपको बच्चे हैं, आज आप सभी बहनों को इस चीज़ की विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए गोली अच्छे से रखी है। 2 से 3 साल के बच्चों को चूरा बना करके ये सब बता दिया मैंने। एनीमिया देखिए 10 फरवरी नंबर 1 एनीमिया पर नियंत्रण हो सकता है। दूसरा एकाग्रता में वृद्धि, रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि, शरीर में पौष्टिक तत्वों की वृद्धि हो सकती है इस एक गोली के खाने से। अब मैं आपको जो जानकारी मेन है उसको भी दे देती हूँ, बहनों वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। तो देखिए जो आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही थी उसके लिए अब क्या नई जानकारी आई है। बाराबंकी की है 349 आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। DDO भूषण कुमार, जिला क्रम कृषि अधिकारी रजित राम और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी एजाजुल हक की अध्यक्षता की चयन समिति के इन पदों के लिए आए 8054 आवेदन पत्रों की पात्रता व मेरिट सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। DDO ने बताया कि ऑनलाइन आए 8054 आवेदकों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। इनके अंकपत्र व आय प्रमाण पत्र की जांच ऑनलाइन कराई जा रही है। चयन में दिए जाने वाले विशेष सहायता के लाभ जैसे विधवा परित्यक्ता, BPL एवं शैक्षिक योग्यता को भी दर्ज किया जा रहा है। फाइनल सूची तैयार हो जाने के बाद प्रथम 3 दावेदारों को अलग करके चयन सूची तैयार की जाएगी। यह काम 15 फरवरी से पहले पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। बताते चले कि इन रिक्त पदों पर चयन के लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, यानी 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या 15 फरवरी तक कार्य पूरा हो जाएगा। आंगनबाड़ी के 99% बच्चे गर्भवती महिलाओं का हुआ आधार कार्ड सत्यापन। आंगनबाड़ी केंद्रों के 99% 14% बच्चे गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं का आधार सत्यापन हो गया है। अब इन तमाम तरह की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय द्वारा जल्द ही 100% का आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। एक बार आधार सत्यापन होने से हर तरह की पुरानी और नई योजनाओं का लाभ इन्हें मिल सकेगा। बता दें कि वर्ष 2022 तक मात्र 20% का ही आधार सत्यापन हो पाया था, लेकिन ICDS ने इसमें तेजी लाई। हर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को निर्देश दिया गया। इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। हर माह लगातार आधार सत्यापन का काम हो रहा था। जनवरी 2024 में 89% का आधार सत्यापन हुआ, वहीं जनवरी 2025 तक 99.14% का आधार सत्यापन का काम हो गया है। मार्च अंतिम तक आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली 100% महिलाओं का आधार सत्यापन कर लिया जाएगा। राज्य भर के कुल 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र में 1,07,56,059 पंजीकृत हैं। इसमें से 1,06,64,063 पंजीकृत को योजना का लाभ मिलेगा। सभी सरकारी योजना से होंगे लाभान्वित। 1,06,00,000 आधार सत्यापित का काम पूरा। बहनों एक नई जानकारी आई है तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। बरेली जिले में शासन द्वारा बाल विकास के 179 बदहाल आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है। केंद्रों की मरम्मत की समस्या के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिले के DPO को अवगत कराया, जिसको संज्ञान में लेते हुए कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खाते में बजट भेज भी दिया गया है। बरेली की आंगनबाड़ी वर्करों ने आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए बजट न मिलने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद जिले के DPO मनोज
कुमार ने बदहाल आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे के आधार पर 179 सेंटर के लिए मरम्मत का बजट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बजट को आंगनबाड़ी वर्कर के सीधे बैंक खाते में भेजा जा रहा है। बजट मिलने के बाद आंगनबाड़ी वर्कर अपने केंद्रों की मरम्मत और रंगाई पुताई करा सकेंगी। आंगनबाड़ी वर्करों को दूसरी समस्या मोबाइल का भी समाधान किया जा रहा है। शासन द्वारा आंगनबाड़ी वर्करों के 3 साल पहले एंड्रॉयड फ़ोन दिए गए थे, जो अब बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। विभाग के सभी काम अब ऑनलाइन हो चुके हैं, जिसमें राशन वितरण से लेकर बच्चों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाती है। लेकिन विभागीय फ़ोन खराब होने से आंगनबाड़ी वर्करों को ऑनलाइन डेटा भेजने में समस्या आ रही है। आंगनबाड़ी को निजी और अन्य पारिवारिक सदस्यों के फ़ोन से काम चलाना पड़ रहा है। फ़ोन पर फीडिंग न करने से विभाग के दबाव के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि से भी वंचित होना पड़ सकता है। यानी अगर आप ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगी, पूरा वजन नहीं भरेंगी, लंबाई नहीं भरेंगी और पोषण ट्रैकर पर यानी और भी बहुत सारे काम है उसको नहीं करेंगी, तो आपका जो प्रोत्साहन राशि है वो नहीं मिलेगा। कई जिलों में तो बहनों के जो प्रोत्साहन राशि है उनको बोला जाता है कि आपका प्रोत्साहन राशि बन जाएगा। इस समस्या को देखते हुए जिले के DPO ने 2857 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शासन को नई अपडेट स्मार्टफोन की डिमांड भेज दी है। साथ ही मोबाइल रिचार्ज के पैसे के लिए रिचार्ज का बिल DPO ऑफिस में जमा करने पर भुगतान किया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।